हाय दोस्तों, आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश विद शालिनी में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज की स्त्री हूँ, 21st सेंचुरी की स्त्री। मैं शिक्षित हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, पैसे कमा सकती हूँ, परिवार चलाती हूँ, क्वालिफाइड हूँ, मॉडर्न हूँ। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न होते हुए भी मैं एक भारतीय स्त्री हूँ। शिक्षित होते हुए भी मैं एक भारतीय स्त्री हूँ। और भारतीय स्त्री होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाऊं, मैं इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाऊं। इसलिए दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी के हर फैसले खुद लेती हूँ और इसी श्रृंखला में भारतीय संस्कृति के कुछ पर्व मेरी जिंदगी के प्रमुख अंश हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने तीज सेलिब्रेट किया था और यह हम अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए करते हैं। उसी तरह से हम आने वाले 26 तारीख को 26 सितंबर को हम जितिया व्रत सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। यह जितिया पर्व आश्विन मास के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और यह जितिया पर्व पूरे ही बिहार, झारखंड और बंगाल में मनाया जाता है। जितिया पर्व हम अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उनके दीर्घायु के लिए और कभी ना आने वाली मृत्यु के लिए हम मनाते हैं। यह जितिया पर्व हम माँओं द्वारा मनाया जाता है जिनके की जीवित पुत्र या पुत्रिका होते हैं। तो दोस्तों, मैं यह भी बताती हूँ कि जो माएँ, जिनको कि हम बांझ कहते हैं, जिनके के पुत्र नहीं होते हैं, वो भी इस पुत्र को करती हैं ताकि उन्हें ईश्वर के द्वारा पुत्र का वरदान दिया जाए। दोस्तों, जितिया व्रत के दिन हम जितने भी व्रतियाँ हैं वह सुबह से ही कि सुबह सूर्य काल के उगने से ही अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं और निराहार रहते हैं। निराहार मतलब कि बिना हम खाने के रहते हैं, ना एक अन्न का निवाला हम डालते हैं मुंह में, ना पानी पीते हैं। निर्जल व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है, पानी तक नहीं पीना है। उसके बाद रात में हम पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह जब सूर्य उगता है उस समय हम पारण करते हैं सूर्य के उगने के बाद। और पारण के लिए 7 तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं। बहुत लोग 7 तरह की सब्जियां बनाते हैं, बहुत लोग 9 तरह की सब्जियां भी बनाते हैं। और अरवा चावल और चना की दाल के साथ, सब्जियों के साथ हम उस पारण करते हैं। तो इस तरह से हम जितिया व्रत को संपन्न करते हैं। दोस्तों, जितिया व्रत के दिन कथा सुनने का चलन बहुत ही पुराने समय से है। जितिया व्रत कथा में जो सबसे लोकप्रिय और प्रचलित कथा है वह है चिलो सियार की कथा। तो मैं चिलो सियार की कथा वर्णन करने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत पुराने समय में एक चील था जिसका नाम था चिलो, और एक सियार था। तो वो लोग एक नदी किनारे घूमने गए थे। तो नदी किनारे वो लोग देखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां नहा रही थी। सुबह का समय था और बहुत सारी स्त्रियां नदी में नहा रही थी। तो चिलो सियार ने उन स्त्रियों से पूछा, तुम लोग आज नदी में क्यों नहा रहे हो? तो स्त्रियों ने बताया कि कल जितिया व्रत है और आज हम नहाए खाए कर रहे हैं, इसीलिए हम नदी में नहा रहे हैं। तो चिलो सियार ने कहा कि हम भी जितिया व्रत करेंगे, हम भी यह व्रत शुरू करेंगे। तो फिर उन दोनों ने भी व्रत किया, उन दोनों ने भी नहाए खाए किया, उन्होंने भी व्रत किया। तो जिस दिन अष्टमी तिथि को जब व्रत वो उन्होंने किया, तो रात में क्या हुआ कि पेड़ के ऊपर
चिल्लो सो रहा था और पेड़ के नीचे सियार सो रहा था। तो चिल्लो ने तो व्रत का बहुत ही अच्छे से श्रद्धा से पालन किया था और उसने दिन भर भी व्रत रखा, निर्जला रही, निराहार रही और रात में भी वो अपने व्रत को कायम रखी थी। लेकिन जो सियार था वह बहुत चालाक था और धूर्त था। तो सियार ने क्या किया कि जमीन के अंदर से मुर्दों के हड्डियों को उखाड़ कर वह खाने लगा। तो चिल्लो को कुछ आवाज सुनाई दिया पेड़ के ऊपर से ही, तो उसने पूछा भी कि सियार भाई क्या आवाज आ रहा है। तो फिर सियार ने कहा कि कुछ नहीं चिल्लो बहन, वो भूख से मेरी हड्डियां बज रही है, कि भूख के मारे मेरी हड्डियां बज रही है, वही आवाज कर रही है, जबकि वह मुर्दों को उखाड़ कर खा रहा था। चलो चिल्लो मान गई, दोनों का व्रत भी खत्म हो गया। उसके बाद अगले जन्म में चिल्लो और सियार का पुनर्जन्म हुआ और इस बार क्या हुआ कि दोनों किसी सेठ के यहाँ बहनें बनकर पैदा हुई। दोनों अमीर थी, सेठ भी अमीर था और दोनों बहनें भी अमीर थी। सेठ ने दोनों बहनों का फिर शादी कर दिया। दोनों की शादी, एक की शादी राजकुमार से हुई और एक की शादी उसी राज परिवार के मंत्री से हुई। उसके बाद शादी के बाद क्या हुआ कि जो चिल्लो थी, तो चिल्लो के तो बहुत सारे बच्चे हुए, उसके दर्जन भर बच्चे हुए, लेकिन सियार का जो सियारिन थी उसका एक भी पुत्र या पुत्री नहीं हुआ। जो सियारिन जो थी वह चिल्लो के बच्चों को देखकर बहुत ही जलती थी, बहुत ईर्ष्या करती थी। उसे यह समझ में नहीं आता था कि हम दोनों तो बहनें हैं, एक ही परिवार में जन्म लिए हैं, एक ही परिवार में फिर शादी भी हुई है, लेकिन उसके गोद इतनी भरी हुई है, दर्जनों भर बच्चे हैं और मेरा एक भी पुत्र क्यों नहीं है। इस जलन और ईर्ष्या के वह चाल चलती थी कि चिल्लो के बच्चों को वह कैसे मार डालेगी। तो मारने के लिए भी उसने बहुत प्रयत्न किए। एक बार उसने क्या किया कि बूंदी जो होती है, बूंदी के जो लड्डू बनते हैं, बूंदी में उसने जहर मिला करके चिल्लो के घर भिजवा दिया। लेकिन देखिए भगवान की कृपा और चिल्लो का जो मतलब किसके पुण्य कर्म का जो ये था उसे प्राप्त था, कि आशीर्वाद भगवान का जो प्राप्त था कि बूंदी जो है वो ये बन गई, खीर बन गई और सारे बच्चों ने अच्छे से खा लिया। अरे सभी बच्चे खुश थे, मौसी ने खीर भिजवाई है, मौसी ने खीर भिजवाई, सभी बच्चे खा लिए, किसी को कुछ नहीं। तभी सियारिन को चैन कहा था। सियारिन ने फिर से क्या किया कि एक पिटारे में सांप बंद करके और वो पिटारा उसके घर में छुड़वा दिया। जितने भी जहरीले सांप थे सभी मोतियों के हार बन गए। सभी बच्चे खुशी खुशी सब हार को पहन लिया। अरे मौसी ने हार भिजवाया है, सभी बच्चे खुश थे। मौसी ने हीरो का हार भिजवाया है, मोतियों का हार भिजवाया, सभी बच्चे खुश थे। ऐसे ही कर करके पता नहीं सियारिन ने कितने प्रयत्न किए। वो चाहती थी कि चिल्लो के सारे बच्चे मर जाए, लेकिन कभी वो उनके बच्चों को मार नहीं सकी। अंत में हार कर वह स्वयं अपने गुनाह को कबूल करने के लिए अपनी बहन के पास गई और उससे पूछी कि बहन भाई ये तो बताओ कि तुम्हारे दर्जनों भर बच्चे हैं और मेरा एक भी पुत्र क्यों नहीं है। तब फिर चिल्लो ने कहा कि देख बहन, पिछले जन्म में तुम सियारिन थी, मैं चिल्लो थी, तो हमने जितिया व्रत करा था और जितिया व्रत में मैं उपवास में रही थी, दिन भर रात भर मेरा उपवास था, लेकिन तूने रात में उपवास तोड़ दिया था, तूने मुर्दों के उखाड़ कर हड्डियों को खा लिया था। इसीलिए
उसी पाप का प्रकोप तुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है कि तुझे आज एक भी पुत्र नहीं है। और मैंने व्रत अच्छे से किया, जिसका कि शुभ फल मुझे मिला कि मेरे दर्जनों भर बच्चे हैं। व्रत को किया, उसने भी द्वितीय व्रत को किया और इस बार पूरी श्रद्धा के साथ किया, पूरे नियम के साथ किया और कुछ सालों बाद उसका भी गोद भर गया, उसके भी पुत्र हो गए। ओम नमः शिवाय।